बुढ़े जहाँ हो ना वहीं रुको। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत दीजिए। मैं आज ही यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं पापा, आप कहीं नहीं जाएंगे। गलती तो इन लोगों की है, कल पता चलेगा। क्या? ये नहीं हो सकता। मतलब उस वक्त ये बुड्ढा सच कह रहा था? क्या ये सच में तुम्हारे पापा है? हाँ, ये मेरे पापा हैं, वही पापा जिन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं सबके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। और वो पापा की बेइज्जती में कैसे सहूं, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि ऐसे आदमी के साथ मैं कोई भी बिजनेस डील करूंगा। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये आपके पापा है सब। प्लीज प्लीज ये डील कैंसिल मत करना प्लीज। तू रटो। आलिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, समझी? लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हो तो मेरी बहन। अर्जुन, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आलिया से गलती हुई है, बट उसे माफ कर दो, वो मेरी बहन है। अर्जुन, हमारी शादी होने वाली है, भुला दो ना सब। कजन भाई, वो तुम्हारी कजन है तो वो कुछ भी कर सकती है। अर्जुन, आज हम सब एक अच्छे काम के लिए इकट्ठा हुए। आलिया भी हमारी फैमिली है, इसे माफ कर दो। वो आपके परिवार का हिस्सा है या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मेरे पापा की बेइज्जती करेगी तो मैं नहीं सहूंगा, समझे आप? अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें आलिया के साथ काम करना पड़ेगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने मेरे पापा की बेइज्जती की, सबके सामने झूठा इल्जाम लगाया, मैं ये कभी नहीं सहूंगा, समझे आप? अर्जुन, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। इसके कपड़े देखकर किसी को भी यही लगेगा ये कोई बदमाश भिखारी है। मम्मी प्लीज आप चुप हो जाइए। अर्जुन, आई नो आलिया की गलती है, बट यू डोंट वरी। मैं आलिया की तरफ से तुम्हारे पापा से माफी मांग लेती हूँ। रुको माही, इसमें आलिया की इतनी भी बड़ी गलती नहीं है। अर्जुन, तुम्हें अपने पापा को अच्छी तरह से रखना चाहिए। ऐसे कपड़े पहन के आए कि कोई भी उसे भिखारी समझेगा। क्यों ना हम एक नई शुरुआत करें और पुरानी बातों को भूल जाए। प्लीज तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। कॉन्ट्रैक्ट? मैं हरगिज किसी भी हालत में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। देयर इज नो डील। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है अर्जुन? पापा, क्या बोल रहे? अर्जुन इस कंपनी के जनरल मैनेजर है। तो क्या हुआ? ये सिर्फ हमारे लिए काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सर पे बैठ के नाचेगा। पापा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम डिप्यूटी मैनेजर इसकी वजह से बनी हो? वो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे जिसकी वजह से तुम ये डिप्यूटी मैनेजर बनी हो। आपके कहने का मतलब क्या है? तुम्हारे डैडी बिल्कुल सही कह रहे हैं माई, वो 23% शेयर होल्डर है बस। और ये बात ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। अर्जुन उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मामूली नौकर है। तुमने सुना नहीं? स्काई ग्रुप हमारा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को हाथ लगाने की? तो क्या हुआ? क्या हुआ? अब मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारी औकात ही नहीं है मेरे साथ शादी करने की। भाई तुमने बिल्कुल सही किया, इस गरीब परिवार में शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अरे श्योर, देख लो कहीं तुम लोगों को अपने फैसले की वजह से पछताना ना पड़े। थिंक अबाउट इट। कभी नहीं। तुम तो मेरे सैंडल साफ करने के भी लायक नहीं हो। पछताना तो दूर की बात, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैनेजर राशि, सिर्फ तुम ही हो जिसने हमारे सीईओ और कंपनी ओनर को देखा है और उसके कांटेक्ट में भी हो। तुम हमारी मीटिंग उससे अरेंज कर दो, अब उनसे ही डायरेक्टली बात होगी। मुझे नहीं लगता कि सीईओ मिलने के लिए मानेंगे। तुम उसकी टेंशन मत लो। मेरे और यहाँ पर जो भी शेयर होल्डर्स है उनके सारे शेयर्स मिला के 30% होते हैं। हमारे पास राइट्स है सीईओ से मिलने का। ठीक है, तो फिर मैं कल की मीटिंग फिक्स करती हूँ। तुम देखना कल मैं कैसे तुम्हें इस जनरल मैनेजर की कुर्सी से हटाता हूँ। उसके बाद मेरी बेटी बनेगी जनरल मैनेजर और वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। जनरल मैनेजर बनने के बाद तुम देखना कैसे मैं पूरी कंपनी का नक्शा चेंज करती हूँ, और तुमको तो मैं अपनी कंपनी का गार्ड भी नहीं रखूंगी। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, बहुत ही घटिया। कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी होगी। सब कुछ एक नाटक था। हाँ, वो सब एक नाटक था क्योंकि तुम कंपनी के जनरल मैनेजर थे। अगर मुझे पता होता कि मेरे पापा इस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर है तो मैं तुम्हें मुंह भी नहीं लगाती। आज इस जनरल मैनेजर का आखिरी दिन है।
ये बेचारा कल से क्या करेगा। एक काम करना, मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, तुम ना अपने पापा के साथ जाके भीख मांगना। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी जा रही है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, और आपके लिए तो मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ पापा। अरे गलती तो इन लोगों की है। मैं भी देखता हूँ कि कल सीईओ क्या फैसला लेता है। मिस्टर कपूर, हमने सुना है कंपनी का सीईओ यंग है, तो क्यों ना माही की शादी उससे करा दीजिए। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई माही, अब तुम सीईओ की बीवी बनोगी। जब तुम जनरल मैनेजर बन जाओगी ना माही, तो सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, क्योंकि अर्जुन नाम का पत्थर तो रास्ते से हट गया है अब। मैं कल सीईओ को 10 बजे मीटिंग के लिए बुला लूंगी, आप सब लोग टाइम पे पहुंच जाना। ओ मिस राशि, क्या अब सीईओ और हमारी कंपनी ओनर से मेरे बेटी के लिए बात कर सकती हो? क्या वो सिंगल है? हाँ, पहले उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, बट अब वो सिंगल है। Oh, that's amazing, राशि। राशि, क्या तुम सीईओ से मेरी थोड़ी तारीफ कर सकती हो? I mean, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस सच कहना है। एंड आई एम श्योर सीईओ प्रिंस चार्मिंग जैसे दिखते होंगे। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी पर बिल्कुल फ्री। शुरू करें 7 दिनों का फ्री ट्रायल।